हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। इस टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे और किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन आता है, सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन आता है और ओवरऑल चारों को मिला के किस तरीके से सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन आता है, सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स के बारे में देख लिया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में भी देखा था और पैरानाइट्रोफिनॉल कैसे उनकी एसिडिटी होती है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, सब देखा था हमने। इस लेक्चर में भी कुछ ऐसे ही देखने वाले हैं। तो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि अगर ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, देख लेते हैं एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। ठीक है। तो आपने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में, क्या अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। आर जो होता है, आर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है किस तरीके से, ऑक्सीजन से और एच और ये आर। ठीक है। आर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो क्या इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पॉसिबल है क्या, देखना। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मैं एल्डिहाइड ले लूँ और सिमिलरली मैं ले लेता हूँ क्या, आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने। ठीक है। इस तरीके से एल्डिहाइड। तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हो सकती है। देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले सकता है इस तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है। हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और ऑक्सीजन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तीसरी कंडीशन भी होती है बच्चों की, जो हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है, जो कार्बन नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस में देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन्हीं तीन केसेस में क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। तो ओ और एच मतलब या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना इज़ नॉट सफिशियंट। उसके साथ आपका हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इतना हमें पता चल गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, तो अल्कोहल्स का जो है इनसे ज़्यादा ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल ज़्यादा पास आ जाते हैं और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल होने की वजह से उनको दूर करने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए एनर्जी या टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना पड़ता है बच्चों। ठीक है। अगर उसी बात में बात करूँ किसमें, एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, ये देखिएगा। ईथर से अगर मैं कंपैरिजन करूँ इनका, ये आपका एल्डिहाइड होता है यहाँ पर इस तरीके से, ऑक्सीजन रहता है, एच, सॉरी, कार्बन, ऐसे लिखेंगे इसको, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिएगा बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले ही ना हो लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जरूर होती है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे और ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, ये आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या बेटा जी, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन्स में भी होता है, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। इसलिए इनको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कभी भी ये पीछे नहीं छोड़ पाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में टेम्परेचर हमें ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा ही होगा कीटोन से। ठीक है। इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है लेकिन अल्कोहल से कम होता है। ठीक है। ये किससे जी जाते हैं, ईथर से जी जाते हैं बेटा जी, ईथर से। ईथर में कोई आपका आपका इस तरीके से ईथर होता है, तो ईथर में कोई भी आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ज़्यादा ही होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ कीटोन्स की बेटा जी, कीटोन्स की, तो एक चीज़, अच्छा कीटोन्स को शुरू करूँ तो अगर मैं समराइज़ करूँ, तो जो आपका अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज़्यादा होगा किससे, एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो किससे ज़्यादा होगा बेटा जी, ईथर से। ठीक है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अभी देखिए इसमें भी वेरिएशंस आएंगी, इसमें भी वेरिएशंस आएंगी। अगर मैं बात करूँ कीटोन्स की बेटा जी,
कीटोन्स की, तो कीटोन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सिमिलर टू एल्डिहाइड। उसमें भी क्या होगा, इस तरीके से आपका ये आर होगा, ये आर होगा, ये कीटोन्स होगा। वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था कार्बोनिल के साथ, तो उसको एल्डिहाइड बोल दिया था। यहाँ पे दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस तरीके से होगा, इस तरीके से और इस तरीके से, और ये आपका कीटोन पर होगा। अगर कीटोन होगा तो इसमें भी क्या होगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, इस तरीके से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या कीटोन्स और एल्डिहाइड में से दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा या सेम होगा। ठीक है, एक का ज़्यादा होगा या दूसरे का कम होगा या फिर दोनों का सेम होगा। तो देख लेते हैं इसको भी कि ज़्यादा होगा कि कम होगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और इनको बॉयल करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए, एक एल्डिहाइड था, ये आपका एल्डिहाइड था। यहाँ पे एल्डिहाइड भी बना देते हैं इस तरीके से, एल्डिहाइड, और ये आपका आर, और यहाँ पे इस तरीके से कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आर और यहाँ पे एच। तो ये आपका एल्डिहाइड था और यहाँ पे कीटोन था, कीटोन था। तो देखेंगे इसमें जो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना बेटा जी, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब ये डिपेंड करेंगे, जितना ये ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उस उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और उतना ही उनको बॉयल करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, कीटोन में देखेंगे, कीटोन में यहाँ पे दो आर ग्रुप है। दो आर ग्रुप का मतलब है बेटा जी, इसको दो आर ग्रुप का मतलब है ये प्लस आई इफेक्ट देते हैं आपके, आई एल्काइल ग्रुप ही होंगे ना ये। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ओवरऑल जो है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन दो आर की वजह से। लेकिन यहाँ पे डोनेट करने वाला सिर्फ एक ही है, एक ही बार प्लस आई है। इसमें दो प्लस आई लगते हैं बेटा जी, दो प्लस आई लग रहे हैं, और यहाँ पे एक ही प्लस आई लग रहा है, एक ही प्लस आई लग रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये ज़्यादा बढ़ने की वजह से कार्बन जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर कम लगती है, जो इसकी फोर्स लग रही है ना, ये जो देने की काबिलियत है इसकी कम है, क्योंकि एक ही आर ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कीटोन में बढ़ जाती है। तो इसलिए इतनी जो इसमें इंट्रैक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती कीटोन के कंपैरिजन में। तो यही वजह होती है कि जो कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा जी, वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एल्डिहाइड में थोड़ी कम होगी। और अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दो आर ग्रुप। ठीक है, इसलिए इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर मास सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, सेम कंपेरेबल मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ओवरऑल ऑर्डर में अगर बता दूं तो क्या लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा जी, देखना यहाँ पे आर ओ एच पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कीटोन, उसके बाद लिखेंगे एल्डिहाइड, और उसके बाद लिखेंगे बेटा जी हम ईथर्स, ईथर्स। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ना एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे, कितनी किसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ ना बेटा जी, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की, तो देखना सॉल्युबिलिटी क्या है यहाँ पे। अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूँ एक तरीके से, ए सी ओ और यहाँ पे एच, ये एल्डिहाइड ले लिया, और एक तरफ एल्डिहाइड ले लिया, तो सॉल्युबिलिटी हम वाटर के साथ चेक करते हैं हम। तो वाटर के साथ देखो, ये ऑक्सीजन किसके साथ, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, एच ओ और एच बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, सही बात है, बनाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, देखो ऑक्सीजन है, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से भी प्रेजेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं कीटोन ले लूँ, सी आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी ये भी करेगा, एच ओ और एच। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह है। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा किसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो मैं बताऊं कि नेगेटिव चार्ज ये है, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेम फिनोमिना लगाएंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी वहीं बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो दो आर ग्रुप प्रेजेंट है, दो आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो H प्लस को जो है अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, और अट्रैक्ट कर पाएगा तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। इसमें दोनों H हैं तो इसमें रिलीज करेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम कम होगी एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन जो कि कीटोन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कीटोन्स की ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा जी, अब मैं बात कर लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की।
तो हमने पढ़ा था अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें देखना COOH, ये आपका आर ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी तरीके से मैं इस तरीके से बना देते हैं क्या, OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आर ग्रुप। तो देखना यहाँ पर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो H भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के साथ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट है। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो तीनों के सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो अल्कोहल में क्या हो रहा था, अल्कोहल में सिर्फ एक ही जगह हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो आर और ये H। तो यहाँ पर एक ही जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखो दो जगह हो रही है, एक यहाँ हो रही है और एक बार यहाँ हो रही है। तो एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, जो एसिड्स की बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स, वो ज़्यादा हो जाता है किससे, अल्कोहल से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स, देखो अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, RCOOH ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। और ये फिर आता है ROH, और उसके बाद जो आता है बेटा जी कीटोन, कीटोन फिर आता है बेटा जी एल्डिहाइड, और फिर आता है आपका ईथर्स, एल्डिहाइड के बाद ईथर्स। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा जी सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखना सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से होगा, देखना जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके साथ, पानी के साथ, इसके पानी के साथ देखेंगे ना H2O के साथ, तो देखना C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, और यहाँ पे आपका R। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो पानी के साथ करेगा HO और H, ठीक है। और ये H किसके साथ करेगा, ये H करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। दोबारा बना लेते हैं ऑक्सीजन, इस तरीके से करेगा ऑक्सीजन H और H, इस तरीके से होगी बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो देखना यहाँ पर होती तो है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ये लोग, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 3 या 4 कार्बन तक, 3 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक क्या होते हैं, जो एसिड वाले का एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज, एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज, कार्बन चेन इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। देखो क्यों, कैसे, मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। आपने मिसाइल्स पढ़े होंगे किस तरीके से बनते हैं, चलो अगर वो भी नहीं पढ़े हैं तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये आपका आर ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है और इससे अटैच है COO नेगेटिव, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, पानी के साथ, बिल्कुल सही बात है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जैसे ही 5 6 7 8 कार्बन इस तरीके से होते हैं ना, तो क्या होने लगता है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। ये पार्ट कौन सा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक पार्ट पता है आपको क्या होता है, वाटर वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर रिपेलिंग या फिर वाटर हीटिंग होता है। और ये वाला होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग, वाटर लविंग, ठीक है, वाटर को लव करने वाले होते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट, और ये वाले पानी से दूर रहते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते हैं ना बेटा जी, 6 कार्बन 7 कार्बन, तो क्या ओवरऑल क्या बढ़ रहा है आपका, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, और आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो उतना ही है, ठीक है। आपका कार्बन की जो चेन है वो बढ़ रही है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रही है, और वो पार्ट बढ़ रहा है जो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को पसंद नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसको डिक्रीज करने लगता है। तो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज, एज a रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑल्सो ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है, जैसे जैसे आपका कार्बन चेन बढ़ता है। तो आपका ये रीज़न होता है इस चीज़ का, ठीक है। उसी तरीके से हम अमीन्स की बात कर लेते हैं बेटा जी, अमीन्स की बात। तो इसमें भी क्या होता है ना, इसमें 3 डिग्री के अमीन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप RNH2, ये होता है 1 डिग्री अमीन। उसके बाद होता है RNH और R, ये होता है 2 डिग्री अमीन। और उसी तरीके से RNR और R, ये होता है 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ ना, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखते हैं, देखना NH N हाइड्रोजन, सॉरी ये इस तरीके से ना लिखे, हाइड्रोजन R और हाइड्रोजन इस तरीके से, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन किसके साथ करेगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा NR H और H। इसी तरीके से सिमिलरली ये हाइड्रोजन इसके साथ करेगा N के साथ,
आर के साथ एच और एच, सिमिलरली फॉर सो ऑन। ठीक है, 2 डिग्री में क्या होगा बेटा जी, 2 डिग्री में देखना यहाँ पर इसके दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसमें क्या होगा देखना 2 डिग्री में, यहाँ पे एन एच और आर, ये देखो 2 डिग्री बन गया। 2 डिग्री में क्या हो रहा है बेटा जी, एक ही एच है, इसके पास एक ही एच है 2 डिग्री में, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे और यहाँ पे तो जीरो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के केस में। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 1 में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, फिर 2 में होती है और 3 में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए 3 का सबसे कम होता है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं बता देता हूँ इसकी सॉल्युबिलिटी। इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी की, चलिए बता देते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का भी कुछ ऐसा है, सिमिलरली बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे, एसिड्स का देख रहे थे। तो इसमें भी क्या है, 1 डिग्री का जो होता है ना बेटा जी, 1 डिग्री का, तो इसमें देखना यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर के साथ एच, और यहाँ पे इस तरीके से ओ और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री में किसकी ज़्यादा होगी, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिमिलरली इसमें इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन, इसमें कितनी होगी, एक ही होगी। नाइट्रोजन के साथ भी होगी लेकिन हम एक एच के साथ देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और एच की, वैसे तो नाइट्रोजन भी करता है, नाइट्रोजन किसके साथ करेगा, एच के साथ करेगा, ऑक्सीजन H2O के, ये इस तरीके से। तो लेकिन हम अगर सिंपली कंपेयर कर लें तो ये भी तो करेगा फिर इस तरीके से, एच ऑक्सीजन और एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर भी यहाँ ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर 3 बार हो रही है और यहाँ पर 2 बार हो रही है। और आर में, और आर मतलब 3 डिग्री अमीन में यहाँ पर सिर्फ ये करता है, तो यहाँ पर एक ही हो रही है। तो ओवरऑल जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी होती है, 1 डिग्री की ज़्यादा होती है 2 डिग्री के कंपैरिजन और 3 डिग्री की सबसे कम होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के साथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, ज़्यादा हो रही है इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन, और फिर 2 डिग्री अमीन में थोड़ी कम हो रही है और 3 डिग्री में तो बिल्कुल ही कम हो रही है। इस तरीके से चलता है। तो सिमिलरली ऐसे ही चलता है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करती है। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो 1 डिग्री, इतना ध्यान रखिए, 1 डिग्री की ज़्यादा होती है 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। ठीक है, और ओवरऑल मैं बात करूँ तो एल्कोहल्स की, अगर मैं बात करूँ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा जी, आपकी कार्बोक्सिलिक की होगी, कार्बोक्सिलिक की होगी। उसके बाद किसकी होगी आपकी, उसके बाद होगी आपकी एल्कोहल्स की। अल्कोहल के बाद होती है आपकी किसमें, अमीन्स की। अमीन्स के बाद होती है कीटोन्स की। कीटोन्स के बाद होती है आपकी एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के बाद जो होती है बेटा जी, ईथर की। ठीक है, देखिए हमने बॉइलिंग पॉइंट से ले तक सॉल्युबिलिटी तक सब देख लिया है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होए तो इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक लॉजिक और हर एक पॉइंट बताया गया है इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटोगे ना तो ज्ञान बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, कभी भी कम नहीं होता है ज्ञान बांटोगे तो इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।